मोटिवेशन का सही अर्थ क्या है? मोटिवेशन का सही मायना यही है कि जब आप अपनी लाइफ में फेल होते हो या फिर जब आप अपने आप को डाउन फील करते हो, उस समय एक छोटा सा किस्सा या फिर अलग ढंग से कही हुई बात आपको पुश करती है उस टारगेट को फिर से अचीव करने के लिए। यही मोटिवेशन होता है। पर आप अपनी लाइफ में कई बार इतने बुरी तरीके से गिरते हो, आप इतने बुरी तरीके से फेल होते हो कि आपको मोटिवेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आपको ये लगता है कि मोटिवेशंस आर नथिंग, बट एक छोटी सी चिंगारी होती है जो आप में फिर से एनर्जी बढ़ने के लिए काफ़ी होती है और उसी को ही मोटिवेशन कहते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में बहुत बार फेल होते हैं। हम अलग अलग स्टेज पे जाकर के फेल होते हैं। कई बार ये होता है कि आप स्टार्टिंग में फेल हो जाते हो, कई बार ये होता है कि जब आप एकदम से अपने टारगेट को अचीव करने वाले होते हो तब आप फेल होते हो। दुख दोनों सिचुएशन में सेम होता है, चाहे आप टारगेट के पास पहुंच के फेल हो जाओ या फिर आप स्टार्टिंग में फेल हो जाओ। हाँ, वो सिचुएशन ये बनती है कि जब आप टारगेट के पास में पहुंच जाते हो फिर आप फेल होते हो तो वो थोड़ा सा दुख ज़्यादा होता है और उस समय ये लगता है दैट वी लूज एवरीथिंग। बट ये फैक्ट नहीं होता है, फैक्ट कुछ अलग है। आज उसी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या फैक्ट है फेल होने का और हम वाकई में फेलियर है या फिर हम सिर्फ फेल ही होते हैं। हम लाइफ में कई बार फेल होते हैं। कई बार हम एग्जाम में फेल होते हैं, कई बार हम इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, कई बार हम अपने प्यार का इजहार करने में फेल हो जाते हैं, कई बार हम अपने रिश्तों को बचाने में फेल हो जाते हैं, कई बार हम अपने टारगेट को अचीव करने में फेल हो जाते हैं, कई बार हम अपनी बात को सही मायने में रखने में फेल हो जाते हैं, कई बार हम अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं करने के कारण फेल हो जाते हैं और कई बार हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाने के कारण फेल हो जाते हैं। चाहे कुछ भी कहो यार, फेल होने पे दुख बहुत होता है, पर वो कहते हैं ना कि टूट के बिखर जाने पर फिर से एक नई ऊर्जा के साथ में जुड़ जाने का मजा ही कुछ और है यार। खुद से ही टूट जाने का एक अलग मजा है, पर खुद से फिर से निखर जाने का एक अलग ही स्वाद है यार। हम कहीं ना कहीं पे लाइफ की सिर्फ एक सिचुएशन में फेल होते हैं या फिर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फेल होते हैं। इसका सेंस ये नहीं होता कि हम लोग फेलियर है। इसका सिंपल सा सेंस ये होता है कि हमने जितना स्ट्रगल किया था या फिर हमारा जो डेडिकेशन था या फिर हमारा जो ड्रीम था उसके अकॉर्डिंग हमको रिटर्न नहीं मिला और उसके कारण हम कहीं ना कहीं पे डाउन रह गए। वो एक फेल होने की डेफिनेशन होती है। बट वी आर नॉट ए फेलियर पर्सन। फेलियर पर्सन एक अलग होता है। फेलियर वो होता है जो अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर देता है। फेलियर वो होता है जो फिर से ट्राई करना नहीं चाहता। एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कभी किसी ने कि नीचे गिरना एक एक्सीडेंट होता है, पर नीचे गिरे ही रहना ये आपकी चॉइस होती है। हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, साथ में इंसिडेंट भी बहुत सारे होते हैं, पर उन इंसिडेंट से ऊपर उठ करके फिर से अपने ड्रीम्स को देखने को ही सक्सेस बोलते हैं। फेलियर आपकी लाइफ में आना बहुत कंपल्सरी होता है, क्योंकि यदि आपको सब कुछ मिल गया तो फिर आप चाहत किसकी रखोगे यार। यदि आपकी लाइफ में सब कुछ ही सही हो रहा है तो फिर आप उम्मीद क्या करोगे यार। बहुत सिंपल सी बात है कि फेल होना कोई बड़ी बारी बात नहीं है, बिकॉज इफ यू गेट फेल यू विल डेफिनेटली ट्राई द नेक्स्ट टाइम। हाँ, कई बार ये जरूर होता है कि आप इतने बुरी तरीके से फेल होते हो, जो आपका मेन ड्रीम होता है या फिर जो एक अपन डेडिकेटेड जिस चीज़ के लिए होते हैं, यदि हम उस चीज़ में फेल हो जाते हैं, यदि हम उस प्रयास में फेल हो जाते हैं तो इतना दुख होता है कि कभी कभी ये लगता है कि यार दुनिया उजड़ सी गई है। पर एक्चुअल में उससे आगे बढ़ के उसके बियॉन्ड जा कर के फिर से अपने सपनों की खूबसूरती को ही देखना एक एक्चुअल जीवन का मीनिंग होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, नोट कर लेना कि लाइफ में हार्ड टाइम हर एक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर एक की लाइफ में आता रहता है। हार्ड टाइम आएगा ही आएगा। हार्ड टाइम से डील कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। उस हार्ड टाइम से डील करने को ही आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आप एक्चुअल में उस चीज़ में आगे जाओगे फिर नहीं जाओगे। जब आप उस हार्ड टाइम से डील करना नहीं जानते हो ना, तब आप डेफिनेटली उस चीज़ में फिर से फेल हो जाओगे। लेकिन यदि आपने उस हार्ड टाइम से डील करना सीख लिया तो फिर आपको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो एक मूवी का एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है कि शिकार तो सभी करते हैं, पर टाइगर से बेहतरीन शिकार कोई भी नहीं करता है। वैसे ही लाइफ में दुखों से डील तो सभी करते हैं, पर एक वो इंसान जो हर एक दुख को चीर करके आगे बढ़ना जानता है, उससे बेहतरीन दुख से डील कोई भी नहीं कर सकता। और मुझे पता है कि वो बेहतरीन इंसान आप ही है।
जब फेल होते हो ना तो दुनिया की बातें आपको बोझ लगती है, और ये सिंपल सी बात है, सभी को लगती है। पर अपने आप को फिर से पुश करना उस टारगेट के लिए, दैट्स कॉल्ड द रियल सक्सेस इन योर लाइफ। और आप उन लोगों से तो बेटर हो ना यार जिन्होंने कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया। इवन यू ट्राइड वंस एंड यू फेल, दैट्स ओके, बट इफ यू नेवर ट्राई टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इट मीन्स यू आर डेफिनेटली ए लूजर। आप फेलियर हो सकते हो बट डोंट बी ए लूजर मैन। फेल हो सकते हो बट किसी चीज पे गिव अप करना इट्स नॉट द सोल्यूशन। हाँ, कई बार ये होता है कि आपके पास एक लिमिटेड अटेम्प्ट्स रहते हैं, आपको उन अटेम्प्ट के अंदर किसी एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है, फिर एक एज क्राइटेरिया में आपको किसी जॉब को हासिल करना होता है। यदि आप उसको हासिल नहीं कर पाते, नेवर एवर माइंड अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ट्राई नहीं किया होता उस चीज के लिए, एंड यू ट्राइड फॉर दैट, है ना, यू स्ट्रगल फॉर दैट, एंड दैट्स मैटर अ लॉट इन योर लाइफ। क्योंकि वो स्ट्रगल करना आपको कहीं ना कहीं पे उस चीज का रिटर्न जरूर देगा। हो सकता है उस फील्ड में ना दे तो उससे बेहतरीन कोई एक ऐसा फील्ड आएगा जिसमें आपको उसका रिटर्न जरूर मिलेगा। स्ट्रगल कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, इस चीज का हमेशा ध्यान में रखना। और जो फेल होने के बाद में फिर से उस स्ट्रगल को करना जानता है, एक्चुअल में विनर वही होता है। अदरवाइज आप पे एक लूजर का टैग लग जाता है। कभी भी सपनों पे गिव अप मत कीजिए, कभी भी गिरने के बाद में गिरे ही मत रहिए, उससे फिर से आगे उठ करके चलना सीखिए। और एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है यार कि जब आप फेल होते हो तो सिर्फ आप फेल नहीं होते, आपके अपनों की उम्मीदें भी फेल होती है, आपके अपनों के सपने भी फेल होते हैं, आपके पूरे के पूरी फैमिली के जो आप पे उम्मीद थी वो भी फेल होती है। पर आपको उस फेलियर से ऊपर उठ करके फिर से अपने सपनों की खूबसूरती को देखना आना चाहिए। यदि आप गिव अप कभी भी नहीं करते हो तो आपको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो नहरों के साथ में तैरना जानता है उसको अपन तैराक नहीं बोलते, क्योंकि लहरों के साथ में कोई भी तैर सकता है, पर जब लहरें विपरीत चल रही हो फिर आप तैर के दिखा दो तो ही आप तैराक हो, और असली तैराकी का मतलब वो ही होता है। मेरे को पता है हम सभी अपनी लाइफ में कई बार फेल होते हैं, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम में आप एकदम से सक्सेसफुल बन जाओगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में भी आप फेल हो या फिर सक्सेसफुल बनो, लेकिन यदि आप नेक्स्ट टाइम भी फेल होगे तो आप उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस के तौर पे लेंगे, और नेक्स्ट टाइम में आप दुगनी मेहनत के साथ में आओगे। क्योंकि गिरने के बाद में जो दुगनी रफ्तार से दौड़ना जानता है, विजेता असली वही होता है। मैं प्रवीण शर्मा, टीम यूनिक सेल्फ टॉक का क्रिएटर, आपके ड्रीम्स पे बिलीव करता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन आप उन्हें अपनी रियलिटी में ज़रूर बदलोगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो अपने सपनों की खूबसूरती को देखना जानता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलने का वादा करता हूँ।